एक और बड़ी खबर है, रूस की पैसिफिक फ्लीट ने की है अपनी ताकत की नुमाइश। 251वें स्थापना दिवस पर दिखाई है अपनी फायर पावर। ये समंदर के सीने पर लहराती रूस की वो सामरिक शक्ति है जिसे लोहा लेना आसान नहीं। यूक्रेन से जंग और नेटो से तनातनी के बीच रूस की नेवी अपने पैसिफिक फ्लीट का 251वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस के जश्न के बहाने रूस की पैसिफिक फ्लीट अपनी ताकत की पुरजोर नुमाइश कर रही है। रूसी नेवी एक से बढ़कर एक हथियारों से आग उगल रही है, अपनी फायर पावर दिखा रही है। रूस ने पैसिफिक फ्लीट के स्थापना दिवस पर जश्न के लिए जिस ओखोत्स्क मिलिट्री पोर्ट को चुना है, उसकी लोकेशन भी बेहद खास है। ओखोत्स्क मिलिट्री पोर्ट जापान के पास है, जहां 22 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं। एक्सपर्ट्स रूसी नेवी के इस शक्ति प्रदर्शन को बाइडेन के नाम पुतिन के ओपन चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। जापान में 24 मई को होने वाली क्वाड की मीटिंग से पहले अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस ने समंदर में जिस तरह गतिविधियां तेज की हैं, वो टकराव बढ़ा सकता है। जंग की एक और आग सुलग सकती है। और वहीं खार्किव पर एक बार फिर से रूस की तरफ से हमला बोला गया और इस बार सांस्कृतिक सेंटर पर रूस की तरफ से हमला बोला गया है। रूस ने खार्किव में सांस्कृतिक सेंटर को तबाह किया। रूसी हमले को लेकर यूक्रेन की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया। ये धमाका, ये धुआं, ये गुबार, ये बारूद का बवंडर रूसी फौज का वो हमला है जिसे उसने गुस्से में अंजाम दिया। एक ही हमले में रूसी फौज ने यूक्रेन के सेंटर को धुआं धुआं कर दिया। जिस सैन्य अड्डे को रूसी सेना ने हमला करके उड़ा दिया, उसके बारे में यूक्रेन का दावा बिल्कुल अलग है। दरअसल यूक्रेन के मुताबिक रूस ने खार्किव में उसके सांस्कृतिक सेंटर पर हमला करके मटिया मेट कर दिया। लेकिन क्या यूक्रेन का ये दावा सच है? क्या जिस अड्डे को रूसी सेना ने बारूदी हमले में ध्वस्त कर दिया वो वाकई में यूक्रेन का कल्चरल सेंटर था? इस बारे में रूसी फौज ने बिल्कुल अलग दावा किया है। रूसी फौज ने कहा कि यूक्रेन ने अपने इस कल्चरल सेंटर को गोला बारूद का गोदाम बना रखा था और यूक्रेनी फौज का एक अहम सैन्य अड्डा था जिसे रूसी फौज ने बारूद बरसा कर तबाह कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में कम से कम 7 लोग घायल हो गए। यूक्रेन का ये सेंटर खार्किव रीजन में था। यूक्रेन सरकार ने रूसी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि रूसी फौज उसके सांस्कृतिक केंद्रों पर हमले कर रही है। इधर यूक्रेन के जंगी मैदान से सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया जिसमें यूक्रेनी ठिकानों पर रूस की ओर से जबरदस्त बमबारी हो रही है। लुहांस्क में ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहा है रूस। यूक्रेन ने लुहांस्क में रूसी फौज को दिया है करारा जवाब। लुहांस्क में कब्जे के लिए भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेन की युद्ध भूमि में देखते ही देखते रूसी मिलिट्री का ट्रक भस्म हो गया। यूक्रेनी सेना के दावे के मुताबिक उसने रूस के इस ट्रक को टारगेट करके उसे चंद पलों में तबाह कर दिया। अब जरा गौर से देखिए कि कैसे यूक्रेनी सेना ने रूस के इस ट्रक का शिकार किया। जंग के मैदान में रूस का यह भारी भरकम ट्रक खड़ा था, लेकिन रूसी ट्रक के चालकों और रूसी सैनिकों को यह पता नहीं था कि वो खुद दुश्मन के निशाने पर ही। यूक्रेन ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अचूक वार किया। ये तस्वीरें लुहांस्क की हैं। मिलिट्री ट्रक के पास रूसी सैनिक खड़े थे, यूक्रेन पर हमले के लिए कूच कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मौत दबे पांव उनकी तरफ शोलों की शक्ल में बढ़ रही थी। रूसी सैनिकों को कुछ भनक मिल पाती उससे पहले देखते ही देखते रूसी ट्रक यूक्रेन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हमले का शिकार हो गया। रूस के मिलिट्री वाहनों और टैंकों तक को इसी तरह यूक्रेन की सेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अपना निवाला बना रही है। इस तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें बड़ी तादाद में यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली हैं, जिनके दम पर वो रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।